Hello all my dear students, welcome back again to my YouTube channel Study at Home with संदीप त्रिपाठी। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अब मैं आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा 10th एंड 12th की इंग्लिश का, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम देखिए बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है। और आपने देखा मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 7 पैराग्राफ सॉल्व कर लिया था, जो कि आपके ग्रामर को बूस्टअप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और आज उसी सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, चूँकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया था लाइव क्लास में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक लाइव की बजाय एक रिकॉर्डेड फुटेज आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाए। सो आज ऑलमोस्ट 5 to 7 पैराग्राफ्स मैं इस वीडियो में सॉल्व करूँगा, देखते कितने मैक्सिमम मैं सॉल्व करा पाता हूँ। और जो भी बच्चे नए हैं जो चैनल पे मेरे अभी जुड़ रहे हैं, तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि रेगुलर इन सारी वीडियोज़ को आप लोग प्लीज़ देखा करिए, क्योंकि टाइम आपके पास बेटा बहुत कम बचा हुआ है और बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स को गेन करने के लिए। और उसमें ग्रामर आपका सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें। तो चलिए बिना डिले के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो ये क्वेश्चन जो बच्चे मेरे रेगुलर लास्ट वीडियो में जुड़े थे, तो आपने देखा होगा कि ये वीडियो एक्चुअली मैंने दिया हुआ था आपको सॉल्व करने के लिए। तो इसका पहले मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ कि इसके आंसर क्या होंगे, फिर मैं चलूँगा अगले पैराग्राफ की ओर, पैराग्राफ नंबर 9। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सो 3 पार्ट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट डैश स्टिल अनफिनिश्ड। सो यहाँ पे देखिए आपका जो आंसर होगा दैट विल बी आर। 3 पार्ट्स, यहाँ मैंने आर क्यों देखिए लगाया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 पार्ट्स हैं, और पार्ट्स मीन्स प्लूरल की बात हो रही है, 3 पार्ट्स। और जहाँ कहीं भी प्लूरल होगा वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, प्लूरल नंबर यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, यानी कि इज़ और हैज़ बट आप लगा नहीं सकते हैं। सो यू आर टू यूज़ आर, और हैव यहाँ पे आपका यूज़ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से यूज़ करेंगे। नाउ सो यू विल बी लेट डैश यू हरी, यानी आप लेट हो जाओगे, नहीं तो आपको यानी कि जल्दी काम करिए, नहीं तो आप लेट हो जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करने वाले हैं, अनलेस। सो इन ऑप्शन नंबर बी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, अनलेस होगा। आगे चलते हैं। आई डिक्लाइन टू से डैश मोर वर्क, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, आई डिक्लाइन टू से एनीथिंग और समथिंग, लॉट या नॉट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या, एनीथिंग। सो आई डिक्लाइन टू से एनीथिंग मोर, मैंने क्या कर दिया, कुछ और कहने से मैंने मना कर दिया इस टॉपिक। नाउ फिर आगे क्या है, वर्क हार्ड की लेस्ट यू डैश फेल। ऑलवेज याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी लेस्ट आएगा वहाँ पे ऑलवेज आपको क्या यूज़ करना है, शुड यूज़ करना है। ये आप अच्छे तरीके से याद करके अपने मेमोरी में फीड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए क्या है, शीमन इज डैश एकम्प्लिस्ड म्यूजिशियन। तो यहाँ पे एकम्प्लिस्ड, यहाँ पे आप द सम या एन क्या यूज़ करने वाले, देखिए एकम्प्लिस्ड यहाँ पे वॉवेल साउंड आ रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए जहाँ पे वॉवेल साउंड क्रिएट होता है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द आंसर ऑफ दैट पैराग्राफ विच आई हैड गिवन यू इन माई लास्ट सेशन। सो देखिए आज का अब स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से आज हमें कंटिन्यू करना है। पैराग्राफ आप लोग प्लीज़ एक बार जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है पढ़ लीजिए। आई विल गिव यू एटलीस्ट 1 or 2 minutes to solve these questions, then after I will reveal the answer here in front of you. Okay everyone, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करिए, उसको देखिए, अपने आंसर को चूज़ करिए, और फिर मेरे आंसर से आप मैच करिएगा कि आपके आंसर सही हैं या फिर गलत है, कितने सही हैं फिर कितने गलत हैं। आप एंड पे अपने आंसर को भी ज़रूर प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार सॉल्व करिए। आई विश आपने वीडियो को अब तक पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा बेटा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मोस्ट मैन वुड हैव। अब देखिए वुड हैव लग गया, तो हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में एक ऑप्शन चूज करना है, गो, गोज, वेंट या फिर गॉन। यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको ट्रिक, आपको दिमाग में क्या रखना है कि कभी भी अगर हैव आपको मिल जाता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो याद रखिएगा हैव की बात कभी भी अगर वर्ब आएगी तो ऑलवेज थर्ड फॉर्म में आएगी। यानी कि बेटा यहाँ पे आप गो फर्स्ट फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं। गोज भी आपको पता होगा ये सिंगुलर फॉर्म होता है, इसको भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम एस या ई एस यूज़ करते हैं। देन आफ्टर हमारे पास वेंट, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफिनिट में यूज़ होगा, तो हम ये भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो हियर वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज व्हाट, गॉन। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे आप ए नंबर पे आपको क्या फिल करना है, आपको फिल करना है गॉन। आगे चलते हैं। गॉन मैन आफ्टर 1 or 2 years ऑफ लॉनलीनेस। तो ये तो आंसर वैसे मैंने बोल ही दिया कि यहाँ पे क्या होगा, देखिए ऑफ लॉनलीनेस ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे इन या ऑन या फिर इनटू आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे। ओके एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट ही लर्न टू एडजस्ट टू, वो क्या करते हैं, सीख जाते हैं एडजस्ट करने के लिए, किस चीज़ के लिए, कंडीशन।
तो देखिए यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, देखिए जब कभी भी स्टूडेंट्स किसी सिनेरियो का डिस्कशन पहले हो चुका हो और सेम सिनेरियो का डिस्कशन दोबारा उसी रेफरेंस में हो रहा हो, तो ऑलवेज उसकी पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा, यू आर सपोज टू फिल टू द कंडीशंस। ओके, नाउ ही वेंट ऑन टू बिकम डैश एक्कम्प्लिश्ड स्कल्पटर। अब यहाँ पे फिर से देखिए, अभी हमने जो प्रीवियसली सॉल्व किया है कि द, एन या मोस्ट, तो यहाँ पे आप साउंड देखें एक्कम्प्लिश्ड, एक्कम्प्लिश्ड मीन्स यहाँ पे आपका क्या यूज़ हो रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है, और वोवेल साउंड से तो ऑलवेज हम क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, एन। सो आई होप, आई विश कि आपके सारे आंसर सही होंगे, बट फिर भी बेटा आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए ज़रूर कि 9 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें आपके टोटल 4 में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे। ओके एवरीवन, चलिए मूव करते हैं और हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 10 आपके सामने है। आई विल सजेस्ट यू टू पॉज दिस वीडियो फॉर नेक्स्ट 2 और 3 मिनट्स। आप इसको पहले सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद फिर आप वीडियो को प्ले करिए और आंसर को मैच करिए कि कितने आंसर्स आपके सही जा रहे हैं। सो एवरीवन प्लीज पॉज योर वीडियो फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अब तक सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इसके आंसर को मैच करते हैं यहाँ पे। सो द विचित्र वीणा एज डैश नेम सजेस्ट डैश। तो यहाँ पे खैर अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो आंसर यूज़ करेंगे दैट यू आर सपोज टू यूज़ द। क्यों यूज़ करेंगे, ऑलवेज अपने दिमाग में इसको फीड कर लीजिए। कहीं पे भी अगर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आता है तो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रेफरेंस में ऑलवेज आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। सो द विचित्र वीणा एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम ही क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है डैश अ रेयर इंस्ट्रूमेंट। अब बी की अगर बात करें तो देखिए इसी की कॉमनली बात की जा रही है। तो जब कॉमनली बात की जा रही है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे आप इज, एम, आर या हैव बीन में से आपका जो सही ऑप्शन होगा दैट विल बी इज। सो इन ऑप्शन नंबर बी यू आर सपोज टू फिल इज अ रेयर इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर आर नॉट डैश आर्टिस्ट। आर्टिस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे आप मच, तो देखिए मच आर्टिस्ट बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि मच के यूज़ हम लोग अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं। या मोर, बिल्कुल मोर भी नहीं यूज़ होगा, ना तो मोस्ट, क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी मीनी। आई होप आप लोगों ने सही आंसर चूज़ किया होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। ऐसे आपको पैराग्राफ्स कई सारे सॉल्व करने होंगे तभी जाकर के आपकी एक अच्छी खासी कमांड ग्रामर पे पड़ेगी। आगे चलते हैं। हु कैन प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट डैश प्ले। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जो सही होगा दैट विल बी 2। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट है, क्या करने के लिए, टू प्ले, बजाने के लिए। सो विद दिस स्टूडेंट्स आई हैव टोल्ड यू ऑल द आंसर्स ऑफ दिस पैराग्राफ। आई होप कई सारे क्वेश्चन इसमें, लगभग सारे क्वेश्चन आपके जो आंसर हैं वो सही होंगे। चलिए चलते अपने अगली पैराग्राफ की ओर। हमें कम से कम समय बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दैट्स वाई मैं चाह रहा हूँ कि आप वीडियोज़ को पॉज करिए, पहले पैराग्राफ को सॉल्व करिए, क्योंकि आपके साथ मैं सॉल्व करूंगा, आपको टाइम दूंगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके एवरीवन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर दिस पैराग्राफ इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके स्क्रीन पे विजिबल। वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करिए और चेक करिए कि आप कितने आंसर आप सही कर पा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि अब तक आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके और सॉल्व कर लिया होगा। सो चलिए अब आंसर्स को मैच करते हैं कि क्या आंसर सही होंगे। एवरीवन, वी डैश नॉट गो फॉर वॉक यस्टरडे। तो यहाँ पे देखिए आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हैं यस्टरडे, और जहाँ के भी आप कोई ऐसा टाइम आपको देखने को बेटा मिल जाए कि वो पास्ट टाइम को, बीते हुए समय को अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप दिमाग में ज़रूर रखिए कि वहाँ पे आप कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस ही यूज़ करेंगे। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। कैन, देखिए कैन एक प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, आर भी प्रेजेंट है और मे भी प्रेजेंट है। और यहाँ पे आप जो कुड देख रहे हैं, कुड क्या होता है, कैन का पास्ट होता है, यानी यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, गुड। ओके एवरीवन, आगे चलते हैं। एंड देयर वाज सच डैश। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ रट लेना है कि सच के बाद ऑलवेज आप जो यूज़ करते हैं, या तो आप आई यूज़ करते हैं या फिर एन यूज़ करते हैं। अगर जो अगला वर्ड है, जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, अगर उसका साउंड वोवेल साउंड प्रोनाउंसिएशन है तब आप एन यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप क्या यूज़ करेंगे, आई यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देखिए सच कोल्ड, कोल्ड प्रोनाउंसिएशन जो इसका कॉन्सोनेंट का है, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, सच अ कोल्ड। ओके, सो सच अ कोल्ड विंड ब्लोइंग एंड a heavy rain falling that all prefer to dash indoor।
यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नियम आप लोग फिर से याद कर लीजिए कि टू के बाद अगर कोई वर्ब आ रही, क्या आ रही है, कोई भी वर्ब आ रही, तो ऑलवेज याद रखिएगा वो वर्ब ऑलवेज V1 फॉर्म में आती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, वहाँ पे कोई और फॉर्म नहीं लगती है। तो अब आपको सर्च करना है कि सी में जो भी ऑप्शंस दिए गए उनमें से कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी समझ जाइएगा कि वही आंसर। तो आर स्टेट बिल्कुल गलत है, ये विल स्टे हेल्पिंग वर्ब लगना ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि टू के बाद डायरेक्टली वर्ब आती है। स्टेट देखिए ये सेकंड फॉर्म है, तो ये आपने यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा, स्टे होगा। सो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, प्रीफर टू स्टे इन ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, आई वॉज डैश ग्लैड, तो आई वॉज सच ग्लैड, आई वॉज वेरी ग्लैड, आई वॉज टू ग्लैड, आई वॉज मेनी ग्लैड। तो इस यहाँ पे आपको जो सेटेबल वर्ड होगा दैट विल बी वेरी। सो आई वॉज वेरी ग्लैड में क्या था, बहुत ज़्यादा खुश था। एस क्योंकि आई नेवर लाइक लॉन्ग वॉक्स स्पेशली डैश विंटर्स, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा इन होगा। यहाँ पे आप एक प्रीपोजिशन का रूल याद रखिएगा, कोई भी वेदर आप बता रहे हैं, विंटर समर, इन सब के पहले ऑलवेज आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। ओके एवरीवन, आई होप आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हुए होंगे। एंड प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन कि 11 नंबर में आपके कुल कितने क्वेश्चन सॉल्व सही थे, 4 या 3 या फिर 2। खैर अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ नंबर 12। यहाँ पे आप पहले पैराग्राफ को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, मैं ऑप्शंस भी आपके सामने दिखा दे रहा हूँ। एक्चुअली PDF था तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है। सो स्टूडेंट्स हियर इज़ द PDF, हियर इज़ द ऑप्शंस कि जो आपको फिल करना है, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर यहाँ पे आप ऊपर आ जाइए और अब वीडियो का पॉज करिए, पॉज करके इसको आप सॉल्व करिए एंड आफ्टर दैट मैच यू आंसर्स विद माय आंसर्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने अब तक सॉल्व कर लिया होगा। सो लेट्स नाउ मैच द आंसर। सो क्या करें, कार्तिक हैज़ ओपन, यहाँ पे ओपन है, दिस इज व्हाट ओपन, ओ इज मिसिंग। सो ओपन डैश बुक, तो उसने एक किताब बेसिकली खोली होगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पे सिंपली आप क्या फिल करेंगे, दैट ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आपको यहाँ पे क्या फिल करना है, ओपन आ बुक। यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, ओपन आ बुक। टाइटल्ड द एशेज ऑफ द प्रे, उसका टाइटल ये था। अ थ्रिलर, ये एक थ्रिलर स्टोरी थी, किसके बारे में, बेसिकली यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, अबाउट। नीचे आपको ऑप्शंस मिले होंगे, ऑप्शंस में डेफिनेटली आप क्या फिल करने वाले, यहाँ पे यस देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। सो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे बच्चा पार्टी, दैट विल बी अबाउट। सो अबाउट अ लॉयर, वो स्टोरी एक लॉयर के बारे में थी। और नाउ यहाँ पे आप यूज होगा हु रन्स, क्या होगा हु, यानी यहाँ पे हु किसके लिए यूज़ किया गया, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि लॉयर के लिए यूज़ किया गया है। जिन्होंने मेरा प्रोनाउन का वीडियो देखा होगा उन्हें ये समझ में आया होगा कि हु यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन से। हु रन्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हु। अब चलते ऑप्शन नंबर डी की तरफ। ऑप्शन नंबर डी में आपसे पूछा है ऑन, इनटू, अंडर या फिर अपॉन, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा रन्स इनटू, रन्स इनटू। ओके, अलॉट, यहाँ पे जो देखिए बिल्कुल आप रट ही लीजिए कि अलॉट के बाद ऑलवेज क्या आता है, ऑफ आता है। अलॉट के बाद क्या आता है, ऑलवेज ऑफ आता है। सो दीज आर द आंसर ऑफ पैराग्राफ नंबर 12। आई होप कि आप लोग के मैक्सिमम आंसर सही होंगे। सो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव द नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 13। एवरीवन प्लीज पॉज दिस वीडियो, इस वीडियो को रोकिए एंड देन आफ्टर टेक अ स्क्रीनशॉट, या फिर रोक करके आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देन आफ्टर प्ले माय वीडियो एंड चेक योर आंसर्स वेदर यू हैव सॉल्व करेक्टली और नॉट। ओके एवरीवन, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस पैराग्राफ। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने अब तक पैराग्राफ सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना और देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे चूज किए जाएंगे। सो पहला करेंगे, ही हैज़ डैश अल्सर ऑन हिज लेग, तो उसके लेग पे एक क्या है, अल्सर है, यानी कि हमें यहाँ क्या है, ए एन एवरी बिग। खैर यहाँ पे हमें एक उसके पैर में एक अल्सर है, यानी कि यहाँ पे हमें एक ए और एन में से कोई ऑप्शन चूज करना है। अगर यहाँ पे साउंड कैसा हुआ, वॉवल हुआ, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एन, अदरवाइज हम क्या यूज़ करने वाले हैं, आ। तो अल्सर यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है विच इज़ अ वॉवल साउंड, तो सिंपली यहाँ पे हम क्या स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे, एन। सो ही हैज़ एन अल्सर ऑन हिज लेग। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स, टीचर ने बच्चों से क्या कराया, बच्चों से चैप्टर को रिपीट कराया, क्या कराया, रिपीट कराया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिपीट द लेसन। आगे, ही ट्राइड टू प्रिवेंट मी, उसने मुझे रोका क्या करने से, मेरी ड्यूटी करने से। तो कहीं भी अगर से करता आता है तो ऑलवेज हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, फ्रॉम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड में, सी में, दैट विल बी फ्रॉम, माई ड्यूटी।
रिवर्स आर कंसिडर हॉली इंडिया, इंडिया में जो है रिवर्स को बहुत ही हॉली पवित्र माना जाता है भारत में, तो भारत में की बात हो रही है तो सिंपली यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। और लास्ट में चलते हैं, देयर हैज बीन अ पॉपुलर सर्वे, पॉपुलर सर्वे हुआ किस चीज पर, लेटेस्ट फैशन डिजाइनिंग ट्रेंड पर हुआ, तो हमेशा सर्वे किसी चीज पर होता है तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ओके एवरीवन, सो विद दिस दिस पैराग्राफ आल्सो हैज बीन सॉल्व्ड। नाउ लेट्स मूव फॉर द next. So student, now paragraph number 14 is here in front of us. Everyone pause the video and start solving this paragraph, and after once you will solve all the question, please play the video again and check the answer with my answers. So I hope students you all may have solved, and now let's match the answer. So everyone अपने आंसर को मैच करिएगा। पहला देखिए क्या होगा, आवर स्कूल डैश टू बी क्लोज फॉर समर वेकेशन, तो हमारा स्कूल क्या होने जा रहा है, समर वेकेशन के लिए क्लोज होने जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस आप आई होप बिल्कुल हैबिचुअल होंगे, नोटिस वगैरह आपको मिलती होगी। खैर होने जा रहा है तो वॉज बिल्कुल यूज नहीं होगा, वेंट यूज होगा ही नहीं, चूंकि पास्ट टेंस को ये दोनों बिलोंग करेंगे तो ये दोनों तो आपको यूज करना ही नहीं है। इन दोनों को अगर किसी ने भी चूज किया, प्लीज डू हार्ड वर्क विद योर ग्रामर। ओके एवरीवन, अब आपके पास में बचे हुए हैं दो ऑप्शन, इज गोइंग एंड गॉन। गॉन आप तब यूज करते हैं जब आपके साथ परफेक्ट वाला कोई क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, जो कि यहाँ पे है नहीं, यानी कि आपको जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। और आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, इज गोइंग टू बी क्लोज्ड फॉर समर वेकेशन। कब से हो रहा है, अगले मंडे से क्लोज हो रहा है, तो इसके लिए आप से के अर्थ में आप क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। ये काफी इजी था, आई होप सबका ये ऑप्शन सही होगा, फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। सो नेक्स्ट मंडे से क्या होने जा रहा है, समर वेकेशन होने जा रहा है। आई एम डैश, तो मैं क्या हूं, बहुत खुश हूं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम टू हैप्पी या मोर हैप्पी, मेनी हैप्पी नहीं बोला जाता है, ऑलवेज क्या बोला जाता है, आई एम वेरी हैप्पी। एंड आई प्लान टू गो टू, मैं प्लान कर रहा हूं कहीं जाने का, तो कहाँ जाने का, हिल स्टेशन, मतलब एक यानी किसी हिल स्टेशन पे मेरा जाने का प्लान है, तो किसी के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, आ का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, आ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखिए, हिल स्टेशन कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम आई एन का यूज करेंगे नहीं, हम किसका यूज करेंगे, आ का यूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और है ई, ये नीचे है एक्चुअली, चलिए इसका मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। वी डिसाइडेड टू मीन्स वी टू गो टू शिमला, तो हम कहाँ जाएंगे, शिमला जाएंगे। तो हमने क्या किया, वी हैव डिसाइडेड, डिसाइडेड, तो देखिए डिसाइड ये होगा नहीं, डिसाइडेड होगा नहीं, डिसाइड्स इंडेफिनिट है। सो ऑप्शन नंबर ए यानी वी हैव डिसाइडेड, यहाँ पे आप क्या फिल करने वाले हैं, ई का जो करेक्ट ऑप्शन एवरीवन होगा वो क्या होगा, हैव डिसाइडेड। सो विद दिस वी हैव सॉल्व्ड दिस पैराग्राफ एज वेल। Now let's move to the next. So now here is now paragraph number 15 students in front of you. Everyone do reading of the paragraph and try to give answer of all these given questions by pausing my video. I hope students आप लोगों ने अब तक सारे questions को solve कर लिया होगा। तो चलिए अब अपने answers को match करिए कि आपने कितने answers सही किए हैं। So some people feel, बहुत से लोग feel करते हैं क्या, that बेस्ट वे, तो देखिए यहाँ पे अब आपको एक रूल याद रखना अपने दिमाग में कि बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री, कैसे डिग्री, सुपरलेटिव, जैसे कि स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, तो जितने भी मोस्ट, और कभी भी आप कोई भी सुपरलेटिव डिग्री कहीं पे मिल जाती है तो ऑलवेज याद रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले ऑलवेज हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप आंख मूंद करके द लगाइए, आपको ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। ओके एवरीवन, क्योंकि बेस्ट यहाँ पे एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले ऑलवेज क्या यूज होता है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज ऑलवेज होता है। सो द बेस्ट वे टू गो ऑन वेकेशन इज टू गो टू डैश क्रूज। क्रूज क्या होता है, क्रूज बोलते हैं वॉयज, यानी समुद्री यात्राओं को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रूज बोलते हैं। तो यहाँ पे कहाँ जाना चाहते हैं, ऑन अ ट्रिप, तो किसी भी ट्रिप पे जाने के लिए हम लोग बोलते हैं ऑन, और ये ट्रिप कैसी है, क्रूज होगी, यानी कि समुद्री यात्रा की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी आप ऑप्शन क्या टिक करेंगे, ऑन। सो वेकेशन इज टू गो टू ऑन अ क्रूज। ओके एवरीवन, थर्ड चलते हैं, देयर इज अ लॉट वन कैन डू वाइल अक्रॉस। तो यहाँ पे हो जाएगा वाइल, सेल, सेल्ड, सेल्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो वर्ड यूज होगा सेलिंग यूज हो, क्या यूज होगा, आप यहाँ पे लिखने वाले हैं सेलिंग, वाइल सेलिंग अक्रॉस द सी, बिसाइड द ब्यूटीफुल साइट्स, ब्यूटीफुल साइट्स के सिवा द इंडोर गेम्स, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिले, आप और क्या एंजॉय कर सकते हैं, इंडोर गेम एंजॉय कर सकते हैं। एंड द वैरायटी ऑफ फूड, यानी कि यहाँ पे आप और का अर्थ आ रहा है, यानी कि आप क्या यूज करने वाले, एंड, और साथ में और आप क्या यूज कर सकते हैं, वहाँ पे वैरायटी ऑफ गेम्स भी आपको एंजॉय करने को मिलेगा। देयर इज ऑलवेज समथिंग डैश एवरीवन टू डू,
तो वहाँ पर सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ जो है करने को है, तो यानी कि सबके लिए, यानी कि फॉर एवरीवन, आप क्या फिल करेंगे, फॉर एवरीवन। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव सॉल्व्ड दिस पैराग्राफ एज वेल। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, यूजफुल लग रहा होगा। कम से कम समय में देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा पैराग्राफ्स को सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रकार से होगा क्या कि आप कई सारे पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि कैसे अपने एग्जाम को ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना है। नाउ सो नाउ वी हैव पैराग्राफ नंबर 16 स्टूडेंट्स। सो अगेन वही मैं सजेशन दूंगा कि वीडियो को एक बार आप रोकिए, रुकने के बाद पूरे पैराग्राफ अच्छे से इत्मीनान से पढ़िए, टेंस को आइडेंटिफाई करिए, कौन सा कंजक्शन लगेगा, प्रीपोजिशन लगेगा, कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा, इन बातों को अच्छे से ध्यान दीजिए और फिर आप सॉल्व करिए और फिर मेरे आंसर के साथ आप लोग मैच करिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग बाय योरसेल्फ। सो आई होप स्टूडेंट्स अब तक आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे और आज देखेंगे आंसर कि कितने आंसर्स आप लोगों के मैच कर रहे हैं। चलिए पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं। सो ही वुड डैश बेग देन स्टील, वो क्या करेगा, वो बेगिंग कर लेगा लेकिन क्या नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा। तो कभी भी अगर आपके सामने कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए कि दो काम की तुलना हो और क्या हो कि वो ये काम तो नहीं बल्कि ये काम करेगा ही, तो यहाँ पे आप क्या यूज करते हैं, रादर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रादर। सो ही वुड रादर बैग, वो बैगिंग कर लेगा लेकिन क्या नहीं करेगा, स्टील यानी कि चोरी नहीं करेगा। ही वुड रादर बैग देन स्टील। तो यह भी आप लोग ये वर्ड भी अच्छे से याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। आई हैव नॉट मेट हिम, मैं उससे नहीं मिला जब उसने स्कूल छोड़ा। तो यहाँ पे देखिए कभी भी याद रखिएगा, जब कभी भी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब कभी भी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बेटा बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ऑलवेज हम क्या यूज करते हैं, सिंस। तो कब की बात हो रही है, जब उसने स्कूल छोड़ा, तब से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई है। ये मैंने आपको ये रूल पढ़ाया भी है। तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे सिंस। कोई भी गलती से यहाँ पे व्हेन यूज नहीं करेगा, यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, सिंस। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही हैज लेफ्ट स्कूल। आगे चलते हैं। ही वॉज डैश सैड यस्टरडे, ये तो बहुत ईजी लग रहा है। तो ही वॉज वेरी सैड, ये तो आप देखते ही आपने आंसर टिक कर दिया होगा। ही वॉज वेरी सैड यस्टरडे, कल वो बहुत ज्यादा क्या था, दुखी था। मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब आगे देखते हैं। एंड द अर्थ डैश अराउंड द सन। देखिए कभी भी अगर कोई भी आपको एक ऐसा स्टेटमेंट मिल रहा है जहाँ पे रेगुलर रूटीन की बात हो रही है तो ऑलवेज याद रखिएगा, किसी के जब रूटीन की बात होती है तो हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस की। और वो चीज़ जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो वो ऑलवेज कौन से टेंस में यूज चलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलता है। देखिए यहाँ पे बात चली, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या यूज होगा। मूव्ड, देखिए ये तो सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है तो ये यूज करेंगे नहीं। हैज मूव्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट बनाएगा, इसे भी यूज नहीं करेंगे। इज मूव्ड, ये होता ही नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, मूव्स, क्योंकि मूव फर्स्ट फॉर्म है और चूंकि अर्थ सिंगुलर नंबर हो जाएगा तो वर्ब के साथ यस, ये आपको रूल पता ही होगा। तो यहाँ पे बच्चा हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि मूव्स। चलिए आगे चलते हैं। ही यूजुअली डैश ब्रेकफास्ट बिफोर ही गोज टू स्कूल। तो देखिए यहीं से आपको हिंट खैर मिल गया। सेंटेंस आपको किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि आप इस पूरे प्रॉपर टेंस में जो टेंस यूज करेंगे दैट विल बी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इज ईटिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ही हैज ईटन, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज करेंगे। एट सेकंड फॉर्म है, इसे भी यूज नहीं करेंगे। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ईट्स। सो ही ईट्स ब्रेकफास्ट बिफोर ही गोज टू स्कूल। ओके एवरीवन, सो विद दिस वी हैव सॉल्व्ड पैराग्राफ नंबर 16 एज वेल। जो लोग एक साथ सारे पैराग्राफ को अगर नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास इनफ टाइम नहीं है, तो जब कभी भी आपको बेटा मौका मिले एक एक करके आप एक एक पैराग्राफ को सॉल्व कर दिए। एक बार बैठिए 10 मिनट बैठिए, 2-4 पैराग्राफ को सॉल्व करिए, फिर जब भी फ्री आप होइए फिर और पैराग्राफ्स को आप लीजिए और सॉल्व करिए। खैर अभी आपके सामने पैराग्राफ नंबर 17। एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग दिस पैराग्राफ। आज हम सोचेंगे पैराग्राफ नंबर 20 तक कम से कम हम लोगों को सॉल्व करना है। एवरीवन pause the video and start solving this paragraph, then after I will reveal the answer in front of you. So I hope students आपने वीडियो को रोका होगा और अच्छे से टाइम लेकर के इस पैराग्राफ को सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए चलिए अब सॉल्व करते हैं और देखिए आपने कितने आंसर सही दिए हैं। सो यहाँ पे देखिए, आई मेट स्मार्ट यंग पर्सन, मेरी एक यंग पर्सन से मुलाकात होती है और जो मतलब यही लड़का क्या कर रहा है, हु वॉन्टेड सेल्फी, जो क्या चाह रहा हूं। तो कभी भी याद रखिए, किसी भी अगर लिविंग पर्सन की बात हो और फिर उसी व्यक्ति की चर्चा हो जो के अर्थ में, तो इसके लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, हम ऑलवेज यूज करते हैं हु। सो हु वॉन्टेड सेल्फी, वो सेल्फी चाहता था किसके साथ, मेरे साथ, यानी क्या हो जाएगा, विद मी। तो मेरे साथ के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या यूज करेंगे, विद मी। अच्छा एक चीज आप और देखिए, यहाँ पे टेंस देखिए, मैंने आपको बहुत
अच्छे से बताया कि आप टेंस को प्लीज़ आप आइडेंटिफाई ज़रूर करेंगे। तो पूरे पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक्स के पहले आपको कहेंगे हिंट ज़रूर मिल जाएगा कि आपका पैराग्राफ किस टेंस में बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई, कौन सी फॉर्म लगी है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो पूरा टेंस है, जो पूरा पैराग्राफ है, कौन से टेंस में चल रहा है? पास्ट टेंस में चल रहा है। यानी कि इस पूरे पैराग्राफ में आपको कौन से टेंस बेटा लेकर चलना है? आपको लेकर चलना है पास्ट टेंस। खैर आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब आगे क्या ऑप्शन सही होंगे। सो हुआ क्या फिर? एंड वॉन्टेड सेल्फी विद मी, और मुझसे मेरे साथ वो क्या चाहता था? सेल्फी चाहता था। आगे सो इसलिए वी मतलब हम लोग क्या हुआ? बैठ गए। तो यहाँ पे आप देखिए क्या यूज करेंगे? पास्ट टेंस। तो सिट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज होगा। सिट्स ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज होगा। सिटिंग आईएनजी फॉर्म है तो ये यूज होगा ही नहीं। सैट देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा? सैट होगा। सो वी सैट ऑन द टॉप ऑफ बाउंड्री वॉल, हम लोग एक बाउंड्री वॉल में बैठे। सडनली ही लॉस्ट, देखिए लॉस्ट फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है यानी पास्ट इंडेफिनिट। सो ही लॉस्ट हिज बैलेंस, लेकिन उसका बैलेंस क्या हो गया? बिगड़ जाते। एंड डाउन, तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे? ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे आप फॉल डाउन, फेल डाउन, फॉलन डाउन या वॉज फॉलिंग डाउन। तो देखिए ये पास्ट टेंस में चूंकि बात चल रही तो आप याद रखिएगा उसी टेंस में आप बात करेंगे। तो फॉल चूंकि फर्स्ट फॉर्म है यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेगा, इसे हम यूज नहीं करेंगे। वॉज फॉलिंग हम यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। फॉलन हम तब यूज करते जब यहाँ पे परफेक्ट यानी कि क्या दिया होता? अगर हैड दिया होता तब। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे क्या होगा? एंड फेल डाउन। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 18 in front of you. Again please do the same thing which I suggest you earlier कि वीडियो को आपको रोकना है, टेक योर टाइम और कोशिश करिए कि आप जल्द से जल्द पैराग्राफ को सॉल्व करिए। अगर आप बेटा इसको सॉल्व करें, अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा का समय ले रहे हैं मतलब कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मीन्स 5 मिनट इज सफिशियंट टू सॉल्व सच टाइप ऑफ पैराग्राफ। 5 मिनट से कम हो जाए बट 5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लेना है सॉल्व करने के लिए। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करिए और फिर मेरे साथ आप आंसर को मैच करिए। सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल मे हैव सॉल्व। सो लेट्स मैच द आंसर। तो देखिए यहाँ पे मैं पैराग्राफ को रीड करता हूँ। सो कनिष्क द रूलर डैश द कुशनास एम्बैरेस्ड बुद्धिज्म। तो कभी भी कहीं के रूलर का के की का अगर आपको मीनिंग आ रहा है तो कहाँ का रूलर का करता है तो वहाँ पे आप ऑलवेज आंख बंद करके आप क्या यूज़ करेंगे? ऑफ यूज़ करेंगे। आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो कहाँ का? कुशनास का जो क्या था? ये रूलर था, यानी कि यहाँ देखिए ऑफ ऑप्शन में दिया भी गया है। तो यहाँ पे आप बेटा क्या यूज़ करने वाले हैं? ऑफ यूज़ करने वाले हैं। आगे चलते हैं। बुद्धिज्म, ही डैश इन्वाइटेड टू द बुद्धिस्ट मीटिंग। देखिए अब यहाँ पे जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ही इज, तो इस तो आप नहीं लगाएंगे। अच्छा क्यों नहीं लगाएंगे? जरा आप पैराग्राफ के नीचे आइए, देखिए यहाँ पे ही वॉज आपको मिल गया। तो वॉज क्या बता रहा है कि ये जो पूरा आपका पैराग्राफ दिया गया है, ये पूरा पैराग्राफ आपका पास्ट टेंस की बात कर रहा है। जब ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस में बेटा इसका मतलब ये कि आप प्रेजेंट का यूज नहीं करेंगे, यानी इज और हैज ये दोनों ऑप्शन तो आपके यहीं से हट गए। तब आपके दिमाग में आएगा कि अगर हम क्या लगाते हैं, हमें हैड लगा देना चाहिए था। हैड लगाने में चूंकि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म वहाँ पे लगा ही है। आपके दिमाग में जाएगा सर वॉज नहीं लगाएंगे। क्यों वॉज नहीं लगाएंगे? क्योंकि वॉज में कौन सी फॉर्म लगती है? आईएनजी फॉर्म लगती है। तो बेटा ये याद रखिएगा। एक्चुअल में देखिए जो सेंटेंस है ये नहीं कि ही हैड इन्वाइटेड, उसने इन्वाइट किया। एक्चुअली उसने इन्वाइट नहीं किया बल्कि उसको इन्वाइट किया गया। सेंटेंस पढ़िएगा, ही हैड इन्वाइटेड टू बुद्धिस्ट मीटिंग इन। तो यहाँ पे ये सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगी। तो एक्चुअली यहाँ पे है क्या कि उसे इन्वाइट किया गया। तो एक्चुअल में ये जो सेंटेंस दिया गया है ये पैसिव वाइज में दिया गया है, और पैसिव वाइज में वॉज वर्ग के साथ वर्ब की क्या लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। और अगर हैड होता है तो वहाँ पे क्या लगता है? बीन लगता है। यानी कि आप यहाँ पे हैज़ और इसका बेटा यूज कर ही नहीं सकते। अगर हैड यहाँ पे होता तो इसका क्या लगा होता? बीन। ये पैसिव वाइज का रूल है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। खैर इस बार आपके पैसिव वाइज आपके सिलेबस में नहीं है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन बीच में आपको मिल गया है। सो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन बनेगा, ही वॉज इन्वाइटेड, क्या बनेगा? ही वॉज इन्वाइटेड अ बुद्धिस्ट मीटिंग एंड सॉरी हाँ ठीक है, इन कश्मीर। भाई कश्मीर दिए तो सिंपली इन देखिए, मैंने बोली यस इन देखिए ऑप्शन में यहाँ पे दिया है इन कश्मीर ड्यूरिंग हिज प्रेजेंट। नाउ इट वाज ड्यूरिंग हिज टाइम दैट बुद्धिज्म क्या हो रहा था? स्प्रेडिंग या फिर इज स्प्रेड गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप आंसर की बात करेंगे तो आपका स्प्रेडिंग, बुद्धिज्म स्प्रेडिंग नहीं होगा, स्प्रेड्स तो होगा ही नहीं। यानी यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा?
स्प्रेड, वो क्या हो रहा था, फैल रहा था, कहाँ पे, टू श्रीलंका, म्यांमार एंड जावा. So now here is the next paragraph in front of you everyone. Start solving paragraph number 19. इसके हम लोग सॉल्व करेंगे आज का लास्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 20. और बाकी की जो रिमेन पैराग्राफ्स है दैट विल ट्राई टू सॉल्व इन आवर लाइव सेशन. बाकी लाइव सेशन में बाकी पैराग्राफ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. साथ में स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसके भी एक इंपॉर्टेंट नोट मैं बना चुका हूं और बस इसके जस्ट बाद ही मैं वो वीडियो आप के लिए अपलोड कर दूंगा. जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का वो सारे रूल्स मैंने उसमें कवर किए एंड दैट विल बी डेफिनेटली यूजफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. सो एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. वीडियो को एक बार रोक लीजिए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अपने आंसर्स को मेरे आंसर के साथ मैच करिए. सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा अब तक. अब चलिए अब मैं पैराग्राफ को रीड आउट करता हूं और देखता हूं कि कौन कौन से ऑप्शंस यहां पे फिल होंगे एंड मैच योर ऑप्शंस और आंसर्स विद माई. सो एवरीवन इज नॉट इन अ पोजीशन, सब लोग इस स्थिति में नहीं होते हैं. किस लिए, टू डैश ऑप्शन टू लीव. तो टू के साथ ऑलवेज अभी मैंने आपको सिखाया बेटा कि टू के बाद आप ऑलवेज क्या यूज करते हैं, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. तो सिंपली आपको यहाँ कुछ भी नहीं देखना और सीधा क्या फिल करते हैं, लीव. क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल गया, टू मिल गया. टू के बाद ऑलवेज हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि लीव्स, लीविंग या फिर लेफ्ट आप यूज नहीं करेंगे. आपका जो सही ऑप्शन होगा लीव होगा क्योंकि लीव ही फर्स्ट फॉर्म है. कि वो क्या लीव द फैमिली एंड स्टार्ट लिविंग इन अ रूम. तो रूम कैसा भाई, तो सिचुएशन से आप देखिए स्मॉल, स्मॉलर, लिटिल या स्मॉल. तो हम बेसिकली आप क्या यूज करेंगे, स्मॉल यूज करेंगे क्योंकि स्मॉलर कॉम्परेटिव डिग्री है. जब दो कमरों का तुलना होता तब आप यूज करते हैं. स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव है तो कोई चांस ही नहीं. लिटिल तो कमरे के सेंस में यूज ही नहीं होगा. तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा दैट विल बी स्मॉल. इन अ स्मॉल रूप ऑन द बैंक ऑफ. देखिए मैंने पहले ही बताया कहीं पे अगर का के की का अर्थ मीनिंग आपको मिल रहा है तो आप आंख बंद करके आप ऑफ लगा दीजिए. आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन में भी वो ऑप्शन डेफिनेटली मिल जाएगा. क्योंकि गंगा के किनारे पे यानी का के की का मीनिंग आया तो आप ऑफ लगा देंगे. आगे चलते हैं. बट गोपाल वॉज सो मच हर्ट. गोपाल के पास इतना हर्ट था डैश द बिहेवियर ऑफ हिज फैमिली मेंबर दैट ही डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट. So by the behavior, from the behavior, at the behavior, या ऑफ. तो by the behavior यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल लग रहा है. उसके अंदर वो उसने जैसा बिहेवियर किया कि उसने क्या किया, ऐसा किया. So यहाँ पे जो सही आंसर होगा that will be by the behavior of his family and so on. Okay everyone. So with this paragraph also has been solved and now here is the last paragraph of today's session. Paragraph number 20. Everyone please go through with the paragraph and here is the question in front of you. Try to solve it. वीडियो को प्लीज रोकिए, सॉल्व करिए और फिर मेरे आंसर के साथ आप लोग प्लीज मैच करिए. सो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अब तक सॉल्व कर लिया होगा. और इससे पहले कि मैं इस पैराग्राफ का आंसर बताऊं आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो प्लीज़ अगर यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा. आप अपने स्कूल ग्रुप में आप शेयर करिए जिससे कि और भी कई सारे बच्चे इसका बेनिफिट ले पाएँ. और वीडियो को लाइक करने के बाद आप एक काम और करिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब एज वेल जिससे कि आप अपकमिंग वीडियोज़ बिल्कुल भी मिस ना करने पाए. चलिए खैर आगे चलते हैं. सो किंगफिशर, यहाँ किंगफिशर बर्ड की बात चल रही है. जो किंगफिशर बर्ड है वो क्या है, एक बहुत सुंदर बर्ड है. तो वह एक कभी भी इस तरह सेंस में बात हो तो आप कहते हैं वो एक बहुत अच्छा बहुत सुंदर पक्षी है. तो आप क्या यूज करेंगे, आ यूज करेंगे. यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, आ. अच्छा आ क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल साउंड आ रहा है. एन यूज तब यूज करते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड होता. सो किंगफिशर इज अ ब्यूटीफुल बर्ड विद अट्रैक्टिव कलर्स. इसका जो कलर बहुत अट्रैक्टिव होता है. इट डैश फाउंड, ये पाया जाता है. कहाँ पाया जाता है, जो भी एरियाज अब बताए जाएंगे. तो इस सेंस में आप क्या यूज करेंगे, इट इज यूज करेंगे क्योंकि कॉमन नाउन यहाँ पे यूज किया गया है. किसके लिए, प्रोनाउन किंगफिशर के लिए. सो इट इज फाउंड, पाया जाता है नियर द लेक्स, रिवर्स, कैनल्स और तालाब यानी पॉन्ड के पास में. और यूज हुआ है तो आप आंख बंद करके क्या लगा दीजिए, एंड इट इज रियली. यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग, यहाँ पे इट इज रियली वंडरफुल या कोई एडजेक्टिव समझ लीजिए आप यूज होगा, ये नहीं, ये मिसिंग है. सो इट इज रियली अ वंडरफुल और सरप्राइजिंग, कुछ भी आप यहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं. साइट डैश सी. तो देखिए सी एक वर्ब है. ऑलरेडी मैंने आपको बताया है जब कभी भी कोई वर्ब अगर किसी सेंटेंस में आ रहा हो, एक सेकंड वर्ब आ रहा हो, तो वहां पे होता क्या है कि अगर वो फर्स्ट फॉर्म में, कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में, तो समझ जाइए उसके पहले ऑलवेज क्या यूज होगा, टू यूज होगा. क्योंकि टू के बाद ऑलवेज वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है. अगर किसी सेंटेंस में कोई दूसरा वर्ब आया हुआ है तो यहाँ पर रियली साइट, इट इज रियली अ साइट टू सी इट कैचिंग फिशेस. ओके एवरीवन. तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा दैट विल बी टू. सो विद दिस आइए आज के सेशन को फिनिश करते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी पैराग्राफ मैंने सॉल्व करा लिया है. एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगा होगा
और प्लीज़ यूज़फुल लगा हो तो जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि उनके लिए भी यूज़फुल हो सके। क्योंकि ये वीडियो एक चीज़ और है, जो भी लोग वनडे एग्जाम या CUET वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। वो लोग भी इस वीडियो को देख करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेफिनेटली दैट विल बी यूज़फुल फॉर यू एज वेल। चलिए आज की वीडियो के फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।